12th क्लास। चलिए, ड्राउट चटर्जी द्वारा लिखे गए ड्राउट का लास्ट पार्ट देखते हैं और इसके साथ ही इस लेसन को कंप्लीट करते हैं। वो भूखा था, प्यासा था कौन? गफूर। और गुस्से में उसने अपनी बेटी अमीना को भी थप्पड़ लगा दिया। सुबह से कुछ खाया नहीं, घर में पीने को पानी भी नहीं था। अमीना को थप्पड़ लगाने के बाद आंसुओं से भर गया था। और किस प्रकार के आंसू? रिमोर्स के, यानी पश्चाताप के। जानता था कि काशीपुर गांव में, क्योंकि ये कहानी काशीपुर गांव की है, कि वहाँ पानी की क्या स्थिति है ये वो जानता था। अमीना चुपचाप वहाँ से चली गई अपने आंसू पोंछते हुए। और उसी समय जमींदार का संदेशवाहक आया और उसने महेश को पुकारा, गफूर को पुकारा। और गफूर को जब ये कहा गया कि आप जो है, आपको मालिक ने बुलाया है, आप चलो, तो उसने ये कहा कि मैंने अभी खाना नहीं खाया है और मैं बाद में आऊँगा। उससे आगे देखते हैं, सच इम्पुडेंस। इम्पुडेंस का अर्थ होता है दुस्साहस, दुस्साहस। और इतना दुस्साहस, इतनी गुस्ताखी सीम्ड, प्रतीत हुई। इनटॉलरेबल का अर्थ होता है असहनीय। वो गुस्ताखी कि मैं बाद में आऊँगा, एक दास की, क्योंकि वो एक दास ही था, गुलाम ही था ये मानो। टू द मैसेंजर, लैंडलॉर्ड के दूत को ये बर्दाश्त न हुआ और उसने क्या कहा? इट इज़ मास्टर्स ऑर्डर, कि मालिक के आदेश हैं। टू ड्रैग यू टू, ड्रैग करता घसीट कर ले जाना, कि तुमको घसीट कर ले जाऊं उनके पास। एंड गिव यू ए गुड थ्रेसिंग, और आपकी अच्छी थ्रेसिंग करूँ। थ्रेसिंग का अर्थ होता है पिटाई करना, कि ये मालिक के आदेश हैं कि मैं आपको घसीट के ले जाऊं और आपकी पिटाई करूं। ही रोर, रोर का अर्थ है दहाड़ना, वह दहाड़ा। कॉलिंग द मैन, और गफूर को किस नाम से पुकारा? अगली नेम्स का अर्थ होता है गंदी गालियाँ निकालना, यानी अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। इसके साथ ही जैसे उन्होंने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, उस दूत ने गफूर लोस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकेंड टाइम, प्रश्न बनेगा आगे। और इसके साथ ही गफूर ने दूसरी दफ़ा सेल्फ कंट्रोल यानी आपा खो दिया। पहली बार जब खोया तो अमीना को थप्पड़ लगाया, और इस बार फिर आपा खो दिया। वी आर नोबडीज स्लेव, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। रिटर्निंग सिमिलर कम्प्लीमेंट्स का अर्थ होता है सिमिलर, वही, कम्प्लीमेंट्स यानी वही। अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसने भी उसी भाषा में उत्तर दिया कि हम यहाँ किसी के गुलाम नहीं हैं। वी पे रेंट टू लिव हेयर, आई विल नॉट गो, कि हम यहाँ रहने का लगान देते हैं। रेंट का अर्थ होता है लगान, वैसे किराया भी होता है। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन वो एक बात भूल गया था कि इस दुनिया में छोटे लोगों को मुंह खोलने की स्वतंत्रता नहीं है। बट इन दिस वर्ड, ये आ भी गया कि इस दुनिया में इट इज़ नॉट ओनली फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का अर्थ व्यर्थ, यह न केवल व्यर्थ है फॉर द स्मॉल, छोटे लोगों के लिए, टू अपील, कि वो प्रार्थना करें, टू अथॉरिटी, अधिकारी या बड़े लोगों से। इट इज़ डेंजरस, व्यर्थ ही नहीं, ये खतरनाक भी होता है एज वेल। हम जानते हैं कि न केवल ये व्यर्थ था बल्कि खतरनाक भी साबित हो जाता है। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, द टाइनी वॉइस यानी धीमी, छोटे लोगों की आवाज़। वो कह रहा है सौभाग्य से वह छोटी सी आवाज़, सेल्डम प्राय रिचीज पहुँचती है बिग ईयर्स, कि बड़ा ही सौभाग्य होता है जब छोटे व्यक्ति की कही गई बात बड़े कानों तक, बड़े लोगों तक पहुँच जाए। और हु नोज, और कौन जानता है, व्हाट माइट हैपन, और क्या घटित हो जाए, पता नहीं। पहली बात तो आवाज़ नहीं पहुंचेगी, और दुर्भाग्य से, सौभाग्य से यदि पहुंच गई तो पता नहीं क्या होगा। व्हेन गफूर रिटर्न होम, उसके बाद गफूर को घसीट के वो ले गए वहाँ। जब वह घर लौटा फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, जमींदार के घर से, क्वाइटली ले डाउन,
चुपचाप लेट गया। हिज फेस एंड आईज वर सेलोवन, उसका चेहरा और उसकी आंखें जो हैं वो सूजी हुई थी, सेलोवन था, उनके ऊपर सूजन था। अब वहाँ उसकी ज़बरदस्त पिटाई हुई है। द चीफ का अर्थ मुख्य, कोज कारण, ऑफ सो मच सफरिंग वॉज महेश, और इस अत्यधिक पीड़ा की वजह भी महेश था, क्योंकि इस बार एक बार फिर वो लैंडलॉर्ड के गार्डन में घुस गया। व्हेन गफूर लेफ्ट डेट मॉर्निंग, जब उस सुबह, क्योंकि आपको पता है गफूर दोपहर को लौट के आया था, रात ही खाना मांगा था, यदि कहानी याद हो तो। इसका मतलब गफूर सुबह निकल गया था, और जब वह सुबह निकला महेश ब्रोक ल्यूज, ये जो ल्यूज है ना, इसका अर्थ होता है चेन या रस्सी जो पशु वगैरह को बांधने के लिए रखते हैं। उसने उस रस्सी को तोड़ दिया। फ्रॉम हिज थीडर, कि वो उस टीडर आप कहते हैं कि जानवरों की बांधने की जो रस्सी है, यानी पैर जिससे बांध के रखते हैं, उसको तोड़ दिया। एंड और क्या किया, उस रस्सी को तोड़ के, और वो कहाँ घुस गया, वो घुस गया जमींदार जो है उसके ग्राउंड्स में। देखिए लिखा है एंटरिंग द ग्राउंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, और वो जमींदार जो है उसके जो ग्राउंड्स हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ज़मीन जागीर, उसमें घुस गया। हैड ईटन अप फ्लावर्स, फूल खा गया, फूल पौधे लगाए होंगे बगीचे में, वो खा गया। अपसेट द होर्न ड्राइंग इन द सन, देखिए और क्या किया उसने कि एक तो वो फूल वगैरह खा गए, और धूप में जो अनाज सूख रहा था उसे अपसेट कर दिया। देखिए कौन, फसल, अपसेट बिखेर देना, ड्राइंग जो सूख रही थी, इन द सन धूप में जो गेहूं वगैरह सुखा रखे थे धो के, उनको बिखेर दिया। और भी क्या किया, व्हेन फाइनली दे ट्राइड टू कैच हिम, और जब आखिरकार जमींदार के लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, ही हैड हर्ट, उस समय उसने चोट पहुंचा दी लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर, उसकी सबसे छोटी बेटी को चोट पहुंचा दी। एंड हैड एस्केप्ड, और बच के भाग गया। और उसकी सज़ा किसको मिली, महेश के स्वामी को, कौन है, गफूर। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। दिस हैड हैपन, ये जो हुआ है पहले भी हो चुका है, और हम पढ़े भी हैं इस कहानी में भी, लेकिन उस समय उसको माफ़ कर दिया जाता था। क्यों, देखिए, बट गफूर वॉज फॉरगिवन, लेकिन गफूर को माफ़ी दी जाती थी। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज पुअर, क्योंकि सबको पता था कि वो बहुत गरीब है। इफ़ ही हैड कम राउंड एंड एज ऑन द अदर ओकेजन्स, यदि आज भी अन्य अवसर की तरह वो यदि सीधा आ जाता, मतलब जिस समय जमींदार वहाँ उसको बुलाया था, बेग्ड फॉर, और प्रार्थना करता, द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, जमींदार की माफ़ी, ही वुड प्रोबेबली, संभवतः उसको, हैव बीन फॉरगिवन, शायद माफ़ी दी जाती। यदि आज वो हाथ जोड़ के आ जाता तो शायद आज भी उसको छोड़ दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो पहले से चिढ़ा हुआ था तो गुस्से में उसने अंट संटे मैसेंजर को बोल दिया। बट इंस्टेड, लेकिन इसकी बजाय, ही हैड क्लेम्ड, उसने तो ये कह दिया था, दावा कर दिया था, दैट ही हैड पेड रेंट, कि मैं तो लगान देता हूँ, एंड दैट ही वॉज नोबडी स्लेव, मैं तो किसी का गुलाम नहीं। उसने ये बात उल्टी कह दी, उसने एक तरीके से अपना हक जताया, तो ये बात किसको जमी नहीं। दिस वॉज टू मच फॉर सिम्बू बाबू द जमींदार, उस सिम्बू बाबू जमींदार के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, टू स्लो, कि वो उसको निगल जाए, मतलब ये उससे हजम नहीं हुआ। गफूर हैड बोर्न द बीटिंग, देखिए बोर्न ध्यान से देखना, इसका अर्थ है सहन करना। उसने जो बीटिंग, उसकी पिटाई की गई, उसको सहन किया। टॉर्चर का अर्थ होता है पीड़ा, तकलीफ देना। उसकी जो पिटाई और पीड़ा उसको दी गई, उसको उसने सहन कर लिया। विदाउट प्रोटेस्ट, बिना विरोध के, क्योंकि किसकी वजह से मिल रही थी, महेश, और महेश को, उस बैल को क्या मानता था वो, अपना बेटा। एट होम, और घर पे। टू, ही ले इन ए कॉर्नर विदाउट ए वर्ड, और घर जाके एक कोने में लेट गया चुपचाप, बिना एक शब्द बोले। हंगर, भूख, एंड थ्रस्ट, प्यास, ही हैड फॉरगॉटन, वो भूख और प्यास को तो भूल ही चुका था। बट हिज हार्ट वॉज बर्निंग विद इन हिम लाइक द सन आउटसाइड,
बाहर तपते हुए सूरज की तरह उसका दिल जल रहा था, आत्मा जल रही थी, वो अपने आप को कोस रहा था। ही हैड केप्ट नो काउंट ऑन हाउ टाइम पास्ट। वो कह रहा है उसे पता ही नहीं चला कि समय कैसे गुजर गया, उसे पता ही नहीं चला कि समय कैसे गुजर गया। ही वॉज सडनली सेकन आउट ऑफ हिज लीस्टनेस। अचानक वह अपनी लिस्टनेस का अर्थ होता है निर्जीवता, मानो एकदम वो जड़ हो गया था, उसे मतलब आप कह सकते हैं बेहोश सा हो गया था। उस अवस्था से अचानक वह सेकन आउट का अर्थ हिला। बाय द श्रीक ऑफ ए गर्ल, एक लड़की की चीख सुन के, लड़की उसी की बेटी अमीना है, उसकी चीख सुनी, पानी लेके आई है बेचारी। ही वॉज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, और जब देखा तो वह जमीन पे प्रोस्ट्रेट यानी सीधी एकदम दंडवत लेटी हुई थी, गिरी हुई थी, सीधी मुंह के बल गिरना। द पिक्चर घड़ा विच सी हैड बीन कैरिंग, जो वो लेके गई थी पानी लाने के लिए, टम्बल्ड ओवर, और वो घड़ा भी वहाँ क्या हो गया, टम्बल हो गया, यानी धड़ाम से गिर गया। एंड महेश वो सकिंग, और महेश क्या कर रहा था, चूस रहा था पानी को, द वाटर एज इट फ्लो ऑन दी अर्थ। महेश घर आ गया तब तक, और उसी महेश की वजह से वो अभी अभी मार खा के आया था, और महेश उस पानी को चाट रहा था जैसे पशु चाटते हैं, जो बिखर गया क्योंकि वो प्यासा था, और शायद वो घड़े से पानी पीने का प्रयास कर रहा होगा, या फिर लड़की ऐसे ही गिर गई। गफूर वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, और अचानक गफूर ने अपना आपा खो दिया। कम्प्लीटली आउट ऑफ माइंड का अर्थ होता है आपा खो देना। विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट, बिना अन्य पल का इंतजार किए, ही सीज्ड, उसने पकड़ा, सीज का अर्थ मजबूती से पकड़ना, हिज प्लो हेड, और उसने बिना समय किए, उसने जो पलो यानी हल होता है, और उसका हेड यानी हल का आगे का हिस्सा, इस प्रकार जो हल रहता है उसके ऊपर जो आगे का हिस्सा होता है काठ का होता है, वो उठाया, और क्या किया, थोड़ा लोहा नीचे की तरफ लगा होता है उसके, वो उठाया और क्या कर दिया। ही हैड लेफ्ट यस्टरडे, जो उन्होंने कल छोड़ा था, फॉर रिपेयर, कि उसको ठीक करेगा मरम्मत के लिए, और उसको सीज किया, पकड़ा, विद बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों से, स्टक, और दे मारा, इट यानी प्लो हेड को, वॉयलेंटली हिंसक रूप से, ऑन द बेंट, झुके हुए हेड, सर पे, ओ महेश, और महेश के सर पे दे मारा। महेश पहले से बेचारा कमज़ोर था, और सर पे लगते ही शायद वो उसको सहन नहीं कर पाएगा और तुरंत वो मर जाएगा, देखना। वंस ओनली महेश अटेम्प्ट, महेश ने एक बार प्रयास किया, टू रेज, उठाने का, हिज हेड, अपने सर को, बट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही क्या हुआ, हिज स्टार्विंग, उसका भूखा, लीन, पतली बॉडी, शरीर, फेल, गिर गई, स्टगरिंग, लड़खड़ाते हुए, टू द ग्राउंड। देखो, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था उसको ही मार दिया गुस्से में। इसका मतलब आदमी को, इंसान को अपना आपा नहीं खोलना चाहिए, कैसी भी परिस्थितियाँ आए चाहे। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, बूंद रक्त की कुछ बूंदें, रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज ईयर्स, उसके कानों से गिरी, कहते कान से खून आने का मतलब मृत्यु। हिज होल बॉडी सुक, उसका पूरा शरीर हिला, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, एंड देन स्ट्रेचिंग, और फिर उसने फैला दिए, देफोर आगे के पैरों को, एंड हिंड पीछे के पैरों को, एज फॉर एज दे वुड रीच, आगे के पैरों को आगे और पीछे के पैरों को पीछे की तरफ फैला दिया। महेश फेल डेड, महेश मर गया, और लड़की अचानक से बोली, व्हाट हैव यू डन फादर, और महेश इज डेड, क्या कर दिया पिताजी आपने, महेश मर गया। अमीना ब्रस्ट आउट वीपिंग, जोर जोर से वो रोने लगी, यानी बहुत ज़्यादा सदमा उस लड़की को लगा, वो रो रही है, और उसने कहा कि आपने क्या कर दिया, महेश जो है मर गया। गफूर डिडेंट मूव, गफूर ना ही हिला, नोर आंसर हर, ना ही उत्तर दिया। ही रिमेन स्टेयरिंग विदाउट ब्लिंकिंग, रिमेन बने रहना, स्टेयरिंग एकटक देखना, विदाउट ब्लिंकिंग बिना पलक झपके, एट ए पेयर ऑफ मोशनलेस बीडी ब्लैक आईज, वह ब्लैक यानी काली, मोशनलेस स्थिर, आइज आंखें, जो उस बैल की स्थिर आंखें थी। बीडी का अर्थ होता बड़ी बड़ी, गोल गोल बड़ी बड़ी आंखों के लिए बोला है।
उस बैल की बड़ी बड़ी गोल 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 मटोल आंखों को एकटक देख रहा था। बिफोर 2 आवर्स वेंट, और उस घटना के दो वो जो घटना हुई 2 घंटे बीतने से पहले ही द टेनर, देखिए ये टेनर वो लोग होते हैं जिनको चर्म शोधक कहते हैं। चर्म शोधक यानी जो पशु वगैरह की खाल उतारते हैं उसको बेचते हैं। लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज, जो गांव के एक कोने में रहते थे, केम वो आ गए, क्राउडिंग इन, भीड़ लगा दी उन्होंने। कैरिड ऑफ महेश, महेश को ले गए, उन्हें बम्बू पोल, बांस के लठ पे बांध के उस पशु को ले गए। सडरिंग वो कांप गया एट द साइट, देखकर, ऑफ द शाइनिंग, चमकीले नाइफ, चाकुओं को, इन देयर हैंड्स, उन्हीं चाकुओं से वो महेश की चमड़ी काटेंगे, उतारेंगे और फिर बेच देंगे। गफूर क्लोज हिज आईज, गफूर ने अपनी आंखें बंद कर ली, बट डिडेंट स्पीक, लेकिन बोला अब भी कुछ नहीं, यथावत है। द नेबर्स इन्फॉर्म्ड हिम, पड़ोसियों ने उसे सूचित किया, डेट द लैंडलॉर्ड, कि जमींदार ने, हैड सेंट फॉर तारक रत्न, कि तारक रत्न को बुलाया है। तारक रत्न को सेंट फॉर का अर्थ बुलाया है, वो पुजारी को बुलाया है। टू आस्क फॉर एडवाइस, कि वो पुजारी से सलाह लेगा कि तुम्हारा क्या किया जाए। हाउ वुड गफूर पे फॉर द पेनेंस, पेनेंस का अर्थ होता है जी प्रायश्चित, कि आपको तो प्रायश्चित करना पड़ेगा क्योंकि आपने बैल को मार दिया, तो उसका भुगतान कैसे करोगे। विच द किलिंग, क्योंकि आपने मार दिया ए सेक्रिड, सेक्रिड का अर्थ होता है पवित्र, क्या होता है जी पवित्र, एनिमल डिमांडेड। और हमारी एक परंपरा है, यदि आप गाय वगैरह को मार देते हैं तो गंगा जाना पड़ता है, और वैसे इसके लिए भी कुछ व्यवस्था उस समय समाज में थी। गफूर मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स, रिमार्क टिप्पणियाँ, रिप्लाई प्रत्युत्तर देना, इन टिप्पणियों का कोई उत्तर नहीं दिया। बट रिमेन, अब भी बैठा होता, स्क्वेटिंग विद हिज चिन रेस्टिंग ऑन हिज नी, गफूर जो है अब भी चुपचाप बैठा है, उसने कोई टिप्पणी नहीं दी। और कैसे बैठा है कि अपनी जो चिन है, चिन जो ठोडी है, उसको घुटनों पे टिका रखा है, और स्क्वेटिंग है यानी उकड़ू बैठा है। रात को देखिए, एट द डेड ऑफ रात नाइट, रात के अंधेरे में उसने अमीना, डियर, कम लेट्स गो, सैड गफूर, राउजिंग हिज डेटर, और उसी रात को उसने उठाते हुए, रोजिंग उठाना, हिज डॉटर अपनी बेटी को जगाया, अमीना चलो यहाँ से चलते हैं। सी हैड फॉलन अस्लीप इन द यार्ड, वो बाहर आंगन में सो रही थी। वेयर फादर, कहाँ जाना है पिताजी। सी आस्क्ड रबिंग हर आई, छोटी बेटी है 11 वर्ष की बेचारी, अपनी आंखों को रगड़ते हुए उसने, रबिंग मसलना होता है, पूछा। टू वर्क, हम काम करेंगे, एट जूट मिल, जो जूट जो मिल है वहाँ, एट फुलबरे। उसने अपनी बेटी को उठाया और कहा चलो मेरी बेटी, हम यहाँ से दूर जाते हैं और जूट की जो कारखाना है वहाँ काम करेंगे, सेड द फादर। द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुअसली, इनक्रेडुअसली का अर्थ होता है अद्भुत, अविश्वसनीय रूप से, क्योंकि लड़की को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। अविश्वासपूर्ण नज़र से उसने पिताजी की तरफ देखा। थ्रू ऑल हिज मिजरी, मिजरी का अर्थ तकलीफ, पिताजी ने बहुत तकलीफ सही। ही हैड डिसाइडेड डिक्लाइन, लेकिन फिर भी हर तकलीफ में पिताजी ने मना कर दिया था, टू गो टू फुलबरे, कि मैं फुलबरे नहीं जाऊंगा। बहुत विषम समय आए, आज जा रहा है, लेकिन कभी पिताजी गए नहीं, और ये कहते हुए बार बार सुना है फुलबरे के बारे में, क्या कि वहाँ क्या नहीं है, नो रिलीजन, वहाँ कोई धर्म नहीं है, नो रेस्पेक्ट, कोई सम्मान नहीं है, नो प्राइवेसी फॉर वुमेन फोल्क देयर, और वहाँ जो देहात की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए कोई सम्मान नहीं है, मतलब अलग से रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। शी हैड ऑफन हियर्ड हिम से, पिताजी को ऐसे कहते हुए सुना था, लेकिन आज जा रहा है फुलबरे। हरी अप माई चाइल्ड, मेरी बच्ची जल्दी करो, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, हमें बहुत लंबे दूरी तक जाना है, सैड गफूर, गफूर ने कहा कि हमें थोड़ा दूर जाना है, ये उन्होंने कहा। अमीना वॉज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंक बाउल, और अमीना जो है क्या कर रही थी कि कुछ बर्तन वगैरह है, एक तो पानी पीने का बर्तन है, ड्रिंक बाउल, पानी पीने का बर्तन, उसको लिया। हर फादर्स ब्रास प्लेट, और वो पीतल की प्लेट जो है वो बार बार गिरवी रख के 1 रुपये लाता था, उसको लिया। तो क्या कहा उसके पिताजी ने, लीव देम अलोन डार्लिंग, कि लाडली इन चीज़ों को यहीं छोड़ दो, दे विल पे फॉर द पेनेंस फॉर महेश, सैड गफूर,
महेश के लिए जो भी वो हवन वगैरह करवाएंगे उसका प्रायश्चित इन चीज़ों को बेचकर हो जाएगा। देखो आप क्या व्यक्ति है। इन द डेड ऑफ नाइट, और आधी रात को यानी रात के अंधेरे में, गफूर सेट आउट, गफूर जो है आगे चल पड़ा। यानी गफूर काफ़ी दुखी है और वो वहाँ से चल पड़ा। अब देखिए, होल्डिंग हिज डॉटर बाई हैंड, अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए वो वहाँ से चल दिया। ही हैड नोबडी टू कॉल हिज ओन इन द विलेज, गाँव में ऐसा कोई नहीं था जिसे वो अपना कह सके, ओन यानी अपना। ही हैड नथिंग टू से टू एनीबडी, उसे किसी को कुछ नहीं कहना था। क्रॉसिंग द यार्ड, और अपने घर के आंगन को पार करते हुए, वैन ही रिचीज दी एक्सिया, और जैसे वह बबुल के पेड़ के पास आया जहाँ वो बैल बंधता था, ही स्टॉप, वह रुका, स्टोक स्टिल, यानी वहाँ जड़वत हो गया। स्टोक स्टिल का था जड़वत हो जाना। ब्रेस्ट आउट क्राइंग लाउडली, और फूट फूट के रोने लगा। और क्या बोला? अल्लाह, हे भगवान, हे ईश्वर। ही सैड, उसने कहा। रेजिंग हिज फेस टूवर्ड्स, अपने चेहरे को उठाते हुए की तरफ, द ब्लैक स्टार स्पेंगल स्काई, और अपने चेहरे को तारों की तरफ देखते हुए, यानी तारों से जो आच्छादित था। ब्लैक स्टार, स्पेंगल स्काई, स्पेंगल आच्छादित, कि तारों से आच्छादित, ब्लैक यानी काले, और स्काई यानी आसमान की तरफ उसने देखा। क्या कहा? पनिश मी एज मच एज यू लाइक, हे भगवान मुझे सजा देना जितना आप चाहें, क्योंकि मैंने महेश को मार दिया। लेकिन और क्या कह रहा है? महेश डाइड विद थ्रस्ट ऑन हिज लिप्स, महेश अपने होठों पे प्यास लेके ही मर गया। नोबडी लेफ्ट द टाइनेस्ट बिट ऑफ लैंड फॉर हिम टू फीड ऑन, एक टाइनेस्ट छोटे से छोटा, टाइनेस्ट छोटे से छोटा भाग भी किसी ने नहीं छोड़ा उसके लिए, ताकि मैं उसको फीड ऑन, चरा सकूं। प्रे नेवर फॉरगिव, और प्रार्थना करने लगा। प्रे यानी प्रेयर का शॉर्ट फॉर्म, कि प्रार्थना करने लगा कभी माफ़ मत करना दोज, उन लोगों को, देयर गिल्ट, उनके अपराध के लिए, हु नेवर लेट हिम ईट द ग्रास, जिन्होंने कभी उसे घास भी नहीं खाने दिया, ड्रिंक, पानी भी नहीं पीने दिया, द वाटर यू हैव गिवन, कि जो पानी आपने दिया, जो घास आपने दिया, वो भी उसे कभी ना तो खाने दिया ना पीने दिया, यानी उनको भी छोड़ना मत। और इसके साथ ही चटर्जी द्वारा लिखा गया ड्राउट शानदार पाठ समाप्त होता है।